नमस्कार, मैं पंकज। मेरे टीवी टिक ग्रुप में आपका स्वागत है। मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत हमारे समक्ष सर यहाँ पे हैं और इनकी अपना इंट्रोडक्शन स्वयं देंगे। अभी टी ब्रेक हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि एक बार आप ये दिखाइए कि कहाँ पे अभी हम हैं। पीछे प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रामपुर जलालपुर समस्तीपुर में है और मेरा यहाँ 5 दिवसीय ट्रेनिंग है। अभी यहाँ पे टी ब्रेक हुआ है और इस टी ब्रेक के में हम लोग कुछ अपने समय का यूज़ कर रहे हैं और मेरे साथ जो शख्स हैं उन्हीं के जुबानी हम सुनेंगे, इनका परिचय, उसके बाद कुछ बातचीत होगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम विवेक है और मैं यहाँ रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्यरत हूँ। आगे आपका जो भी प्रश्न हो मैं उसे जानना चाहूँगा। सर, ये अभी हम लोग क्लास अभी तुरंत करके आए हैं। एआई के बारे में अभी आपसे ही पढ़ने को हमको मिला। आखिर सर अभी हम लोग की बुक्स अभी 6 to 8 का जो प्रशिक्षण हम लोग लेने आए, ये तो समझ में आ रहा है सर। एआई आखिर उसमें क्या वेरिएशन है सर कि एआई हम लोग के लिए यूजफुल हो जाए? अभी जो हम लोग सीखे हैं बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जोड़ रहे थे किताब से, कि आखिर एआई कैसे कैसे मदद पहुंचा सकते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जितने भी शिक्षक रत हैं उन सारे शिक्षकों के लिए एआई बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके वैसे लोगों के लिए जो अपने नॉलेज को डे बाय डे इन्हेंस करना चाह रहे हैं। न केवल उतना ही बल्कि इससे भी कि जो नए क्रिएटिव लोग हैं जो अपने डे को बूस्ट करना चाह रहे हैं, प्लस बच्चे को नई तकनीक की जानकारी देना चाह रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए एआई काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही नित्य नई जानकारियों के साथ आप कुछ नया क्रिएटिव आइडिया भी डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी एआई बहुत महत्वपूर्ण है। सर, एक सवाल और है कि छोटे बच्चे मोबाइल के लिए आज बहुत ज़्यादा तंग करने लगते हैं। एज अ प्रभारी हम जब विद्यालय में वर्क करते हैं तो बहुत सारे गार्जियन का फ़ोन आता है कि बच्चे मोबाइल मांगना चाह रहे हैं। तो ये एआई जो भी होगा कहीं ना कहीं से उसके लिए कोई टूल्स चाहिए जो मोबाइल के रूप में लोग काम करते हैं। इसका कुछ दुष्परिणाम भी हो रहा है, तो सर इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मोबाइल का बच्चों को यूज़ करना और एआई का उपयोग जितने भी हमारे सीनियर टीचर्स हैं या सीनियर बच्चे हैं वो उन अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल का उपयोग जहाँ तक बच्चों के लिए है वो घातक ही है और उसके गलत परिणाम ही आ रहे हैं। जहाँ तक उनको इन चीज़ों से दूर करने की बात है तो उन चीज़ों को दूर करने में आपको यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पहले बच्चों को दादी नानी कहानी गीत ये सब सुनाकर मोटिवेट करती थी, उन्हें उनके साथ उनके पेरेंट्स खेलते थे। आज इन्हीं चीज़ों का कमी हो गया है जिसके कारण बच्चे खेलना बंद कर दिए हैं और खेलना बंद करने के कारण वो मोबाइल की ओर सबसे अधिक आकर्षित होते हैं। मोबाइल का तो सर ये दुष्परिणाम है कि अभी 1 to 8 के बच्चे इतना ज़्यादा ललायत होते हैं मोबाइल के लिए कि उनको मोबाइल नहीं मिले तो वो खाना तक छोड़ दे रहे हैं। इस तरह से समस्या आ जा रहा है। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम एआई के बारे में डीपली बताएं और वो अलग से जाके घर पे ये इन्फॉर्मेशन दे कि सर बता रहे थे कि एआई का प्रयोग कर रहा है, हमको नया नया रिसोर्स निकालना है। तो इसको लेकर थोड़ा सा सर अभी जितनी भी ट्रेनिंग चल रही है वो आपकी 6 to 8 के टीचरों के लिए चल रही है। जी सर। और ये एआई का उपयोग जो बताया जा रहा है ये आप शिक्षकों को अपनी गुणवत्ता को सुधार करने के लिए बताया जा रहा है। मतलब इससे शिक्षक लाभान्वित होंगे, अभी इनसे बच्चों को लाभान्वित होने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा। ये जितनी भी जानकारी है वो शिक्षकों की अपनी गुणवत्ता को सुधार करना। सर, अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। 6 to 8 के किताब चेंज हुए हैं सर। इसको लेकर सभी लोगों को पता है कि इस सेशन में जो खास करके 25-26 में पहली बार नया किताब का लॉन्च हुआ है जिसमें 6, 7, 8 के दो बुक्स बने हैं। तो सर ये नया किताब कुछ हमको लगता है कि कुछ उसका जो हार्ड वर्ड्स है सर उस पर सर हम चूँकि आज तो प्रशिक्षण लेंगे तो निश्चित रूप से आपका अच्छा प्रश्न है और इन प्रश्नों को हम लोग बहुत पहले से भी लोगों को बताने का प्रयास कर रहे थे। अक्सर देखा क्या जाता था कि जब भी बच्चे हमारी स्कूली शिक्षा से निकलकर महाविद्यालय में आते थे और महाविद्यालय के समय ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जब फेस कर रहे होते थे तो उन्हें एनसीईआरटी के प्रश्नों से जूझना पड़ता था और वहाँ जाकर उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे नॉलेज में कहीं ना कहीं लैचेज है या लीकेज है। और उतना ही नहीं, उसके साथ उन्हें ये भी लगता था कि हमारी जो नॉलेज है वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। तो वैसे सभी छात्र छात्राओं के लिए अब पूरे बिहार सरकार ने सभी छात्र छात्राओं के लिए एनसीईआरटी की बुक लॉन्च करवा दी है
ताकि उन बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करने के समय में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के एग्जामिनेशन में आसानी से फेस कर पाएंगे और समय जो देना पड़ता था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में 2 साल 3 साल 4 साल और फिर से उन किताबों को पढ़ना पड़ता था, वो अब पढ़ने की आवश्यकता मुझे लगता है कि इससे कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे विवेक दत्त सर थे और इनके साथ 5 दिन हम बहुत सीखेंगे। अभी टी ब्रेक चल रहा है, आप देख सकते हैं, और इसी के बीच बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग डिस्कशन किए, जिसमें एआई और खास करके नए बुक जो लॉन्च हो रहे हैं उस पर हम लोग बात किए हैं। और हमें लगता है कि इस 5 दिन में हम लोग बहुत सारे वेरिएशन को सीखेंगे। 6 to 8 के सभी इंग्लिश के टीचर जो हैं कहीं ना कहीं से अपने आप को मॉडिफाई करेंगे और ये नए बुक जो आए हैं उसको बहुत अच्छे से अध्ययन करके बच्चों के बीच जो लगातार रखने का कार्य कर रहे हैं उसमें अब नई उड़ान भरने का काम होगा, क्योंकि अब हम लोग प्रशिक्षण लेके वहाँ जाके पढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।